हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 4 हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर है 11। चैप्टर का नाम है घंटिया और पेज नंबर है 65। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइम अगर इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। घंटिया घंटिया ये एक कहानी है, हिंदी कहानी। और इस कहानी के माध्यम से बच्चे समय का महत्व समझकर उसका सदुपयोग करना सीख पाएंगे। समय का टाइम मैनेजमेंट के बारे में ये हिंदी कहानी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। घंटिया। ट्रिंग 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 मतलब जो घंटी अलार्म क्लॉक रिंग होता है वैसे। प्रकाश खींच कर उठा और टाइम पीस को तकिए के नीचे दबाकर लेट गया। जो प्रकाश एक लड़का है, वो ट्रिंग 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 उसका जो अलार्म क्लॉक बज गया तभी वो उठ गया। वो ये धड़पड़ कर ऐसे खींच कर उठ गया। वो बहुत गुस्से में थोड़ा ऐसे और वो टाइम जो अलार्म क्लॉक को उसको जो अपने तकिए अपने पिलो के नीचे वो डाल के और एक बार लेट गया और एक बार सो गया। वो बंद करके वो अलार्म क्लॉक को कानों के इर्द गिर्द रजाई अच्छी तरह लपेट ली। फिर वो कानों के दोनों साइड जो रजाई मतलब विंटर सीजन में जो ब्लैंकेट रजाई ओढ़ के सोते हैं ठंड में, तो वो अपने कानों के दोनों साइड में रजाई ओढ़ा के वो और एक बार सो गया, लपेट ली। और फिर जिससे घंटी की आवाज़ बिल्कुल न सुनाई दे, जैसे कि वो ऐसे अपने कान को बंद कर दिया वो रजाई से, तो जैसे कि वो घंटी का आवाज़ भी उसको सुनाई नहीं देगा जब अगर वो अलार्म क्लॉक और एक बार रिंग होगा जब। पर नींद उचट चुकी थी। फिर नींद लेकिन वो भंग चुका था, क्योंकि इतना बार से अलार्म क्लॉक ट्रिंग ट्रिंग करने लगा, तो इसीलिए नींद वो भंग चुका था उसका। मन ही मन अपनी दीदी को कोसने लगा। फिर मन ही मन वो अपने दीदी जो एल्डर सिस्टर को वो कोसने लगा, क्योंकि वो अलार्म क्लॉक लगाई थी, जो रोज रात को उसे सुबह उठकर पढ़ने की शिक्षा देती है। जो रोज हमेशा मॉर्निंग में 4 o'clock 5 o'clock जो अर्ली मॉर्निंग में उठ के पढ़ने के लिए वो उसको शिक्षा देती है। इसीलिए अपनी एल्डर सिस्टर जो बड़ी बहन को वो कोसने लगा गुस्से में। न जाने किस वक्त वह चुपके से घड़ी में अलार्म लगाकर रख जाती है और प्रकाश को मजबूर होकर उठना ही पड़ता है। न जाने वो किस टाइम में वो अलार्म क्लॉक को लगा के वो सो जाती है और वो प्रकाश को ही वो बंद उठ के वो बीच में उठ के उसको बंद करना पड़ता है बोल के। अभी शायद फटी होगी कि कमरे के बाहर दीवार पर लगी कॉलिंग बेल बज उठी। फिर अभी वो कॉलिंग बेल भी फिर उसका बजने लगा। प्रकाश चिंक उठा। उसने सोचा कि इस कॉल बेल का भी वह आज उखाड़ कर फेंक देगा। फिर वो उठ के वो बैठ गया अपने बिस्तर पर और वो सोचने लगा कि इस कॉलिंग बेल को भी मैं आज निकाल के फेंक दूंगा बोल के। इस रामू के बच्चे को कितनी बार समझाया कि दूध वाले के आने से पहले ही उठकर दरवाजे पर खड़ा हो जाओ बोल के। वो जो अपने सर्वेंट उसका नाम है रामू, तो उसको वो बोलने लगा कि तुम अब मैं उसको कितना बार मैं बोला हूँ कि वो पहले से जब दूध वाला जो मिल्क मैन जो 5 बजे आता है तो उससे पहले तुम उठ जाओ और बाहर जाके दरवाजे पर खड़े हो जाओ उसको लेके आने के लिए, नहीं तो वो कॉलिंग बेल बजाता ही रहेगा बोल के। पर यह भी कॉलिंग बेल बजने पर ही उठता है। फिर वो कॉलिंग बेल बजने से ही वो उठता है, कभी भी पहले उठ के वो बाहर जाके खड़ा नहीं हो जाता है। और मिल्क मैन जब दूध वाला लेने से आने से पहले और जब कॉलिंग बेल बजता ही तभी ही उठता है और जाता है दूध लेने के लिए वो बोल के प्रकाश उस रामू को भी कोस रहा है। प्रकाश को लगा कि जैसे सब लोग हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गए हैं। प्रकाश को ऐसे लगा कि सब लोग ऐसे ही उसके नींद के पीछे ही पड़ गए हैं, जैसे हाथ धोकर। किसी तरह इधर उधर करवट बदली कि तब
तक पिताजी ने अपना जाप शुरू कर दिया। फिर इधर उधर ऐसे ही करवट बदलता रहा सोने के लिए। उसको नींद तो भंग चुका था, इसीलिए सोने के वो स्टार्ट कर रहा था। तभी उसके जो पिताजी, जो डैडी भी उसके जग गए थे और वो भी अपना जाप, जो मेडिटेशन, जो प्रार्थना, प्रेयर भी स्टार्ट कर दिए थे। हरे कृष्णा गोविंदा हरे मुरारी बोल के वो अपना जाप भी स्टार्ट कर दिए। जप कीर्तन, जो उन्हें भी न जाने क्या आदत हुई, जो मुंह अंधेरे ही उठकर नदी स्नान को चले जाते हैं। कि उनको भी क्या ये हैबिचुएट ऐसे हो गए हैं कि जब ये 5 बजे ही उठकर नदी को स्नान करने चले जाते हैं और आके यहाँ पे भजन कीर्तन स्टार्ट कर देते हैं बोल के वो कहने लगा। और आकर भजन पूजन यहाँ पे लग जाते हैं और सबको नींद, सबको टूट जाता है जैसे। तो प्रकाश को उनके भजन पूजन से भी चिढ़ नहीं है, चिढ़ से उस गिलास के साइज की घंटी से, जिसे बहुत जोर जोर से हिलाकर भजन गाते हैं। प्रकाश उनके जो भजन पूजा पाठ से उनको चिढ़ नहीं है प्रकाश को, लेकिन वो जो घंटी बजाते हैं टिंग 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 करके, उससे जो जितना जोर से बजाते हैं उसमें से ही साउंड जो निकलता है उससे ही उसको चिढ़ लगता है और उसके नींद जो भंग जाता है, इसी से ही वो प्रकाश चिढ़ता है बोल के वो बोल रहा है। समझ में नहीं आता कि क्या भगवान भी बिना घंटी बजाए नहीं जागते। फिर भी वो बोलता है कि मुझे भी समझ में नहीं आता है कि भगवान भी घंटी बजाने से ही उनको जगते हैं, जगाना पड़ता है। भगवान को भी जगाने के लिए घंटी बजाना पड़ता है बोल के वो बोल रहा है। आज सुबह से ही प्रकाश झुंझलाया हुआ था। फिर आज प्रकाश सुबह से, मॉर्निंग से इतना, उसका अलार्म क्लॉक बज गया, फिर जो कॉलिंग बेल बज गया, फिर उसके पिताजी का जो घंटी, वो पूजा का घंटी भी बज गया, इसीलिए वो बहुत ही गुस्से में झुंझलाया हुआ था। दीदी ने पूछा सुबह उठे थे? फिर वो दीदी, उसकी दीदी भी उठी और उसको पूछी कि सुबह उठे गए थे क्या, अर्ली मॉर्निंग में जो अलार्म क्लॉक बजा था तो बोल के। वह बरस पड़ा। दीदी, मैं अब नहीं, इतना छोटा नहीं हूँ कि मुझे तुम रोज रोज एक ही बात कहो। फिर मैं अभी छोटा बच्चा नहीं हूँ कि तुम मुझे हमेशा एक ही बात, मुझे ये कॉलिंग, ये अलार्म क्लॉक लगा देते हो और मुझे उठना पड़ता है, इसीलिए मुझे एक ही बात हमेशा मत बोलो बोल के। इस उत्तर से दीदी का नाराज हो जाना स्वाभाविक ही था। इस उत्तर से उसके जो रिप्लाई दिया तो तभी उसके दीदी भी भड़क गई और वो भी बोली कि वह बिना उनकी ओर देखे बाथरूम में चला गया। वो उसकी दीदी की ओर नहीं देख के वो इग्नोर करके वो बाथरूम में चला गया ब्रश, ये अपना नित्य कर्म करने के लिए, वो जो अपना ये मुंह धोने के लिए ये और ये ब्रश करने के लिए वो चला गया बाथरूम। खाना खाकर जैसे ही वह किताबें इकट्ठी करने लगा कि बैठक में लगी दीवाल घड़ी उसे ही सुनाने के लिए 10 का घंटा बजा बैठी। फिर खाना खाकर जब वो किताब, मतलब जो बुक्स निकाल के बैठा, तभी वो जो दीवार में जो वॉल क्लॉक भी 10 o'clock बज गया, तो उसको भी घंटा बजने लगा। उसका मूड फिर बिगड़ गया, जो क्लॉक का साउंड से भी उसका मूड और एक बार बिगड़ गया। आज फिर पहले पीरियड में लेट पहुंचने पर शास्त्री जी अपने गोल गोल आंखों से उसे घूरेंगे। फिर जब 10 o'clock हो गया, वो खाना खा रहा था, ब्रेकफास्ट करके जा रहा था स्कूल, तो इसीलिए वो लेट हो गया। वो 10 o'clock घर पे ही बज गया बोल के वो, फिर वो अगर लेट में स्कूल पहुंचेगा तो फिर आज भी वो उसके जो टीचर, जो फर्स्ट पीरियड में जो उसके जो टीचर हैं, उनका भी मूड बिगड़ जाएगा और उसको पनिशमेंट मिलेगा बोल के उनके गोल गोल आंखों से वो घुर्राएंगे और उसको पनिशमेंट करेंगे। न जाने कहाँ क्या क्या वह समझने की कोशिश नहीं करते कि देर सवेरे तो सभी के साथ होती है, देर सवेरे तो सभी के साथ ऐसे ही लेट होता है बोल के वो क्या नहीं समझते हैं क्या बोल के वो बोलने लगा। वह साइकिल पर सवार होकर चला जा रहा था कि इस गांव का एक आदमी उसके सामने आ गया। फिर वो साइकिल में स्कूल जाने के लिए स्टार्ट कर दिया था और जा रहा था, तभी उसके गांव में एक आदमी उसके सामने आ गया, उसके साइकिल के सामने। बड़ी मुश्किल से वह कतरा कर साइकिल निकाल ले गया, पर उसकी कुहनी गांव वाले से टकरा गई। फिर वो बड़ी मुश्किल से वो थोड़ा साइड करके से चला जा रहा था, लेकिन उसकी जो
कोहनी गांव वाले से टकरा गई। फिर वो जो उसका जो ये कोहनी मतलब ये जो एल्बो पोर्शन, वो जो गांव वाला जो जा रहा था उसके हाथ में लग गया, टकरा गया। दिखाई नहीं देता क्या, गांव वाला गड़बड़ाया। फिर वो जो दिखाई नहीं देता है क्या बोल के वो गांव वाला भी, विलेजर भी बोलने लगा कि तुम कैसे चला रहे हो बोल के वो, और भड़क उठा। तुम्हें नहीं दिखाई देता और मुझे कहते हो बोल के वो प्रकाश भी उससे बहस करने लगा कि तुमको नहीं दिखाई देता क्या, मेरे सामने आ गए बोल के। वो भी बहस करने लगा उसके पीछे। क्या मेरे पीछे आंखें हैं, साइकिल में घंटी क्यों नहीं लगवा लेते। कि वो जो विलेजर, वो गांव वाला भी बोलने लगा कि क्या मेरे पीछे आँख है क्या, तो तुम साइकिल में ये घंटी क्यों नहीं लगा लेते बोल के वो कहने लगा। उसे बजा दो तो सामने वाला हट जाए। फिर अगर साइकिल में घंटी बजा देते हो तो ट्रिंग ट्रिंग, तो वो सामने वाला भी हट जाएगा तुम्हारे रास्ते में, उसको भी ठीक है, और तुम्हारे लिए भी ठीक होगा बोल के। और प्रकाश तेजी से पेडल घुमाता आगे निकल गया। फिर प्रकाश भी तेजी से वो पेडल चला के वो आगे निकल गया। गांव वाले के मुंह से भी घंटी का नाम सुनकर उसका जी चाहा था कि उसके मुंह नोच ले। फिर गांव वाले भी जो घंटी का वर्ड सुना, गांव वाले से घंटी, साइकिल में भी घंटी लगा लो बोल के जो बोला ये जो विलेजर जो गांव वाला, तो उसके मुंह से वो जो घंटी का वर्ड शब्द सुन के भी उसके वो भी गुस्सा हो गया, और वो बोला कि जैसे मैं उसके मुंह में और एक बार नोच लूँ, जैसे मैं उसके एक थप्पड़ मारने का मन हो रहा था उसको। रास्ते में कुछ दोस्त मिल गए। फिर रास्ते में उसके जो कुछ फ्रेंड्स मिल गए वहाँ पे, उनके साथ भी 10-15 मिनट लग गए। फिर उनके साथ भी 10-15 मिनट 10-15 मिनट्स भी लग गया। वो स्कूल पहुंचा तो मन की राम चपरासी दूसरे पीरियड का घंटा बजा रहा था। फिर जो तभी वो सेकेंड पीरियड का भी बेल बजाने जा रहा था पियन। उसे लगा कि यह चपरासी भी उसका शत्रु है। वो सोचने लगा ये चपरासी जो पियन भी है उसका शत्रु है, उसका एनिमी। वो सेकेंड पीरियड तक भी अभी बजाने वाला है बोल के, जरूर उसने उसे देखकर ही घंटा बजाया है। फिर जरूर उसको देखने के बाद ही वो जाके घंटा बजा रहा है सेकेंड पीरियड का बोल के। और फिर कम वक्त बजाता भी कितनी जोर से है, जैसे सभी बहरे हो। जैसे वो जितना जोर से बजाता है कि सब लोग बहरे हो गए, सबको सुनाई नहीं देता है, और सबको सुनाने के लिए ये बजा रहा है, जैसे वो बोलने लगा। क्लास में पहुंचा है तो भटनागर साहब नहीं आए थे। फिर वो जो क्लास में पहुंचा तभी उसके टीचर नहीं आए थे, भटनागर सर। उन्हें शायद प्रयोगशाला में होकर आना था, उनको शायद वो प्रयोगशाला मतलब जो लैब से आना था, इसीलिए वो अभी तक नहीं पहुंचे थे क्लास में। वह आए तो हाथ में पीतल की एक घंटी लेकर आए। फिर वो जब आए एक पीतल ब्रास का एक बेल लेकर आए। आज ध्वनि के संबंध में पाठ था। फिर जो ध्वनि मतलब साउंड चैप्टर था, साइंस का साउंड, ये नॉइज का ये चैप्टर था। पूरे पीरियड में वह धातु तथा उस पर किए जाने वाले आघात के कारण होने वाली ध्वनि तथा उसके कंपनी की भौतिक शास्त्रीय जानकारी देते रहे, और प्रकाश अपना माथा पकड़े बैठा रहा। फिर वो जो भटनागर साहब, उस भटनागर सर उसके जो ध्वनि के बारे में वो घंटी को बजा बजा के उसके बारे में सब उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, उसके वजह से उसका और माथा चकरा गया था प्रकाश का। प्रकाश अपना माथा पकड़ के बैठ गया था। बीच बीच में जब वह उदाहरण देने के लिए टन से घंटी बजाते, बीच बीच में जब उदाहरण मतलब एग्जाम्पल देने के लिए एक घंटी बजाते, तभी वो चौंक के उठ जाता था, जैसे किसी ने उसकी कान पट्टी पर चांटा मारा हो और वह तिल मिलाकर रह जाता। फिर वो जो जैसे कि कान पट्टी में उसके जो कान के पास कोई जोर से बेल बजा दिया है और वो उठ गया है, और उसके वजह से वो झूल मिला उठता था। तभी पूरा दिन उसने कैसे बिताया उसकी खुद समझ में नहीं आया। फिर पूरा दिन कैसे वो स्कूल में बिताया अपना टाइम, तो उसको भी समझ में नहीं आया। 7वें पीरियड की प्रतीक्षा ही उसका एकमात्र सहारा था। 7th पीरियड तक उसका जो वेट करना उसका एकमात्र ही सहारा था उसका। पर 7वां पीरियड जैसे रबड़ बन गया था। फिर जो 7th पीरियड भी जैसे खींच रहा था, जैसे टाइम भी ऐसे बहुत
देर तक चल रहा था। जैसे वह बार बार कलाई की घड़ी की सुइयों को देखता, फिर वो बार बार वो कलाई जो रिस्ट में जो वॉच पहना था उसको तरफ देखता था, क्यों अभी तक टाइम नहीं हुआ है बोल के। कभी सोचता शायद हेडमास्टर के कमरे की घड़ी ठीक नहीं है, फिर वो सोचता कि हेडमास्टर के रूम में जो घड़ी वॉल क्लॉक लगा हुआ है उसका टाइम और ठीक मैच नहीं हो रहा, इसीलिए अभी तक बेल नहीं बजा है बोल के। शायद मन की रम ऊख रहा होगा, किसी तरह जोर जोर से टन 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 छुट्टी की घंटी बजी तो उसे चैन मिला कि चलो अब यहाँ की घंटी से मुक्ति मिलेगी। फिर अभी वो जब वो पियन मनकिरण जब जोर से घंटी बजा दिया बेल जो स्कूल का छुट्टी का, तभी वो भी चैन की सांस लिया और अभी वो सोचने लगा कि अभी मुझे एक दिन का ये राहत मिल गया अभी इस घंटी से बोल के। घर वापस जाते समय उसे लगा कि बड़ी जोर जोर से घंटियां बजाती हुई कुछ मोटर गाड़ियां पीछे से आ रही है। जैसे वो घर वापस जा रहा था तभी उसके पीछे बहुत सारे ये हॉर्न बजा बजा के सभी व्हीकल सब उसके ओर जैसे जा रहे हैं बोल के। वह एकदम सड़क छोड़कर किनारे हो गया, जैसे वो सड़क के साइड में हो गया उनको जाने के लिए देने के लिए, उनको रास्ता देने के लिए। देखा कि एक एक के पीछे एक 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां चली जा रही है। फिर एक के पीछे एक 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हॉर्न बजा बजा के ये उसके आगे निकल गई। उनकी घंटियां जोरों से बज रही है, उनकी घंटियां जो फायर ब्रिगेड की घंटियां भी जोर से बज रहा है। लोग इधर ही भाग रहे हैं जिधर वे जा रहे हैं, फिर लोग इधर उधर भाग रहे हैं, किंतु जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उसके करीब से गुजरी तो इतनी तेजी से घंटिया का स्वर उसके कानों में घुमा कि उसका मस्तिष्क सुन पड़ गया। फिर जैसे भी फायर ब्रिगेड का गाड़ी उसके सामने से गुजरा तभी उसके कान में इतनी जोर से वो घंटी का साउंड हुआ तो उसका माथा चकरा गया और जैसे लगा कि वो उसका मस्तिष्क पूरा सुन्न हो गया है, उसमें कुछ भी जैसे कुछ भी याद नहीं है बोल के। उसे पल भर के लिए लगा कि वह बहरा हो गया, उसको पल भर उसके थोड़ी टाइम के लिए उसे लगा कि मैं जैसे मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, मैं बहरा हो गया हूँ बोल के। भारी मन से बहुत धीरे धीरे घर की ओर चला, फिर भारी मन से बहुत ही है उसका मन भी भारी हो गया था, उसका मस्तिष्क भी भारी हो गया था और वो अपने घर तक पहुंच गया। चाहता तो था कि उधर चलकर देखे कि आग कहाँ लगी है, पर सिर फटा जा रहा था। चाहता था कि वो उसकी आग कहाँ पे लगा है, फायर कहाँ पे लगा है, तो लेकिन उसका सिर जो हेड उसको फटा जा रहा था, इसीलिए पेन हो रहा था, तो वो वहाँ पे भी जाके नहीं देखा। घंटिया की आवाज़ों ने जैसे उसके दिमाग में पंक्चर कर दिया था। घंटिया जैसे जितना आवाज़ उसके हेड में लगा था तो जैसे कि उसका माइंड ही अभी ब्लास्ट हो जाएगा, जैसे उसको पंक्चर हो गया उसका ब्रेन, और ऐसे उसको लग रहा था। घर पहुंचा तो उसकी आंखें बुरी तरह जल रही थी। घर पहुंचा तो उसकी आंखें भी बहुत ही जल रही थी, पेन हो रहा था उसका। दीदी ने माथे पर हाथ रखा तो बुखार से बहुत तप रहा था। फिर दीदी उसके माथे में हेड पे ये हाथ रखी तो उसका माथा भी पूरा बुखार से तप रहा था, फीवर हो गया था उसको। फौरन प्रकाश की बीमारी का समाचार घर में फैल गया। फिर वो सभी लोग जान गए कि प्रकाश को फीवर हुआ है बोल के। माँ ने आकर उसे बिस्तर पर लेटा दिया। फिर माँ भी उसको बिस्तर में मतलब बेड पे सोने के लिए लेटा दिए उसको, और उसका सिर सहलाने लगी। फिर उसका जो माथा जो गर्म लग रहा था उसको थोड़ा मसाज कर दी। पिताजी ने थर्मोमीटर लगाकर देखा तो बुखार 4 को पार कर 5 डिग्री की छूना चाहता था। फिर वो जो उसके पिताजी देखे थर्मोमीटर से कि उसका जो 104 डिग्री से बढ़कर 105 डिग्री हो गया है उसका फीवर। दीदी ने तुरंत पड़ोस में जाकर डॉक्टर को आने के लिए फ़ोन कर दिया। फिर उसकी दीदी बड़ी बहन जाके वो डॉक्टर को फ़ोन कर दिया यहाँ पे उसके घर आने के लिए, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। प्रकाश अपनी सारी सुध-बुध खो बैठा था। फिर प्रकाश को भी याद नहीं था वो लेट गया था। तेज बुखार में वह हाथ पैर पटक रहा था। फिर तेज बुखार हो गया तो उसका हाथ पैर भी काम नहीं कर रहा था। बीच बीच में बड़बड़ा उठता, घंटी 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 बजी, बंद करो उसे बंद करो। दीदी अलार्म
मनकी राम, भटनागर साहब, घंटी घंटी बोल के वो ऐसे सब को बोल रहा था, घंटी बंद करो, दीदी बंद करो, ये मनकी राम उसके जो पियोन को बंद करो, उसके जो सर थे भटनागर सर उसको बंद करो, जो फायर ब्रिगेड वो बंद करो बोल के सबको बोल रहा था। ऐसे उस बड़बड़ा रहा था वो, सोने सोया था और वैसे नींद में ही बड़बड़ाने लगा था। डॉक्टर ने देखा, दवा दी, फिर डॉक्टर भी आ गए थे और उसको मेडिसिन दे दिए। फिर बोले लगता है कि यह किसी बात से परेशान है, फिर लगता है कि वो किसी बात से परेशान है इसीलिए उसको ऐसे फीवर हो गया बोल के। यह घंटी घंटी क्यों चिल्ला रहा है, फिर वो ये क्यों घंटी घंटी करके क्यों चिल्ला रहा है, इसीलिए उसको फीवर हो गया बोल के वो कहने लगे डॉक्टर। अलार्म लगती है, अलार्म शायद उसको अलार्म की घंटी के लिए परेशान है बोल के। यह उठना नहीं चाहता, उस घंटियों से ही न जाने क्यों चिढ़ हो गई है। वो उठना ही नहीं चाहता है, फिर घंटी जो बजती है वो अलार्म क्लॉक है, जो ये कॉलिंग बेल ये सब उसके वजह से वो चिढ़ हो गया है और उसको फीवर हो गया बोल के वो डॉक्टर भी सभी को बोलने लगे, उसके फैमिली मेंबर्स को। सुबह दूध वाला घंटी बजाता है तब भी रामू पर बिगड़ता है। फिर जो सुबह मॉर्निंग में जो दूध वाला मिल्कमैन जब आता है तभी जो घंटी बजाता है कॉलिंग बेल, तभी वो रामू पर उसके जो नौकर है उसके ऊपर भी बिगड़ता है, क्योंकि वो बाहर जाके खड़ा नहीं हो जाता है और उसको कॉलिंग बेल बजाने के लिए क्यों देता है। पहले जाके खड़ा हो जाने से वो ऐसे बाहर से वो चला जाएगा, वो दूध अंदर ले आएगा, फिर इसीलिए उसको घंटी बजाना भी नहीं पड़ेगा बोल के वो इसीलिए वो बिगड़ गया है उसके ये जो रामू से भी बिगड़ गया है बोल के, कि दूध वाला से पहले ही जाकर दूध क्यों नहीं ले आता है बोल के। बताइए डॉक्टर, भला घंटी भी कोई ऐसी चीज़ है जिससे चिढ़ा जाए, दीदी ने कहा भी। फिर बताइए डॉक्टर भी आप भी बताइए डॉक्टर अंकल कि घंटी भी ऐसी कुछ कैसी चीज़ है क्या जो इससे भी चिढ़ने के लिए मन करे बोल के। फिर डॉक्टर गंभीर होकर कुछ सोचते रहे, फिर वो डॉक्टर भी कुछ सोचने लगे। इस बीच प्रकाश उसी तरह बड़बड़ाता रहा। फिर प्रकाश और एक बार वो बड़बड़ाता रहा कि घंटी घंटी दीदी घंटी, वो मनखी राम, फिर दूध वाला जो घंटी, फिर वो फायर ब्रिगेड भटनागर साहब, ऐसे घंटी घंटी बोल के वो बड़बड़ाता रहा। डॉक्टर उठे और पिताजी को बाहर ले गए, पता नहीं क्या बातें की। फिर डॉक्टर उठ के वो उसके पिताजी को बाहर लेके गए और उनको बोले कि उसके बारे में ये सब पता नहीं क्या बातें हुआ उन दोनों के बीच में। फिर प्रकाश का बुखार उतरा तो पिताजी ने कहा, बेटे आज स्कूल मत जाना, हम लोग शाम को कहीं बाहर चलेंगे। फिर प्रकाश को थोड़ा बुखार उतर गया तो उसके पिताजी बोले कि आज तुम स्कूल नहीं जाना और हम लोग बाहर थोड़ा जाएंगे, घूम के आएंगे बोल के। और शाम की गाड़ी से सभी लोग शिमला चले गए। फिर सब लोग शिमला के लिए चले गए। उन्होंने एक ऐसा बंगला लिया जो बिल्कुल शहर के किनारे पर था, बिल्कुल सुनसान। कहीं वो ऐसे बंगला लिए थे जो शहर से बहुत ही दूर में था और वो बहुत ही सुनसान एरिया में था, जहाँ पे कुछ भी आवाज़ नहीं आता है, कहीं कोई आवाज़ नहीं। दिन भर रात भर सब उसी में रहे, इसको दिन भर रात भर सब लोग उसी में रहे और कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा था, वो बहुत ही साइलेंस था उस बंगले में। प्रकाश यहाँ एक हफ्ते में ही उब गया, सभी बातों का क्रम बिगड़ गया था। फिर प्रकाश एक ही बंगले में इतने दिन रुक गया था, एक सप्ताह, तो वो भी उब गया था, वो भी बोर हो गया था और सभी बातों का क्रम बिगड़ गया था। कभी शाम को ही खाना हो जाता, कभी देर रात तक बातें होती रहती। पिताजी जानबूझकर कलाई घड़ी पर छोड़ आए थे, घड़ी घर पर छोड़ आए थे। फिर उसके पिताजी भी घड़ी भी उसके घर पे ही छोड़ आए थे, वो ये क्लॉक भी नहीं लेके आए थे, वो रिस्ट वॉच भी लेके नहीं आए थे। कुछ समझ में नहीं आता था कि कब कितना बजा है, वो प्रकाश को पता नहीं चल रहा था टाइम अभी कितना बजा है उसको, इसीलिए वो ये बिना घड़ी में वो बंगले में रह रहे थे। प्रकाश को लगने लगा कि बहुत जैसे ढीला हो गया है और सब कुछ बेवक्त चल करता है, उससे उसको ऐसे लगा कि वो टाइमली वो कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ऐसे वो ढीला हो गया बोल के जैसे सोचने लगा। आखिर तंग आकर एक दिन वह बोला, यहाँ से चलिए पिताजी, मन नहीं लगता। फिर वो एक दिन उसके पिताजी को कहने लगा कि यहाँ से चलिए, हमको घर जाना है, यहाँ पे बिल्कुल मन नहीं लग रहा है।
कब क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता, कब क्या करूं, मेरा टाइम तो पूरा ढीला हो गया, मेरा जीवन जैसे मैं कब क्या कर रहा मुझे समझ समय का ज्ञान भी नहीं आ रहा है बोल के वो बोलने लगा अपने पिताजी से। फिर पिताजी मुस्कुराए, बोले तबीयत तो ठीक है। फिर पिताजी उसके बोले कि अभी तबीयत तो ठीक है, अभी तुम घर जाने के लिए बोल रहे हो जो। हाँ, प्रकाश ने कहा, पर लगता है अगर ऐसे ही रहा तो फिर बीमार हो जाऊंगा। फिर वो बोलने लगा कि अगर ऐसे ही यहाँ पे रहने लगूंगा तो फिर और एक बार बीमार हो जाऊंगा जैसे। यहाँ तो कुछ काम ही नहीं, यहाँ तो कुछ काम करने के लिए ही नहीं, ऐसे ही बैठे रहना है और समय भी पता नहीं चल रहा है कब कितना हुआ है बोल के वो कहने लगा अपने पिताजी से। इसीलिए आदमी के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वक्त की कीमत को पहचाने। इसीलिए सभी को ये मालूम पड़ना चाहिए कि वक्त का कीमत मतलब टाइम का वैल्यू करना चाहिए सभी को। अब कब क्या करना चाहिए, कितनी देर में करना चाहिए, यह जानना बहुत ज़रूरी है। कब क्या करना है, किस टाइम में क्या करना है, कितने टाइम में उसको कंप्लीट करना है और कब कहाँ पे जाना है, ये सब ये टाइम का ज्ञान सभी को आना चाहिए बोल के ज़रूरी है ये वक्त का वैल्यू करना बोल के। अगर आदमी यह जानना बंद कर दे तो उसकी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं कि कहाँ यह वह कब क्या करेगा। फिर अगर आदमी अगर ये जानना भी बंद कर दे कि कब मैं किस टाइम में क्या करूँगा, अपना टाइम शेड्यूल अगर नहीं करेगा तो उसका ज़िंदगी भी का भी कोई ठिकाना नहीं होगा, किस टाइम में क्या करेगा, कितने टाइम में उसको कंप्लीट करना है, किस कौन सा टास्क को बोल के उसका भी टाइम भी उसका जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा बोल के वो कहने लगा। छोटी छोटी चिड़ियों को देखो, वे भी समय से उठती और सोती हैं। फिर छोटी छोटी जो चिड़िया वो बर्ड्स लोग भी अपने समय में उठते हैं और समय में सो जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग वो उठ के अपने खाने के लिए चले जाते हैं, फिर इवनिंग में शाम में आ जाते हैं अपने घर में और फिर सो जाते हैं। फिर और एक बार ऐसे अर्ली मॉर्निंग में उठ के सुबह को और एक बार अपने खाने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही उनका वो भी टाइम का मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो टाइमली सब काम कर रहे हैं बोल के समय से ही वो सब उठते हैं और सोते हैं। आदमी ने अपने समय का हिसाब रखने के लिए घड़ियां बनाई है और समय से सजग रहने के लिए घंटी बजती है। इसीलिए आदमी भी अपने समय का हिसाब करने के लिए घंटा बनाया है, घड़ियां मतलब रिस्ट वॉच वॉल क्लॉक ये सब बनाया है आदमी ने। और समय से सजग होने के लिए मतलब ये अभी टाइम हो गया बोल के जो घंटी बजता है तो तुमको पता चल जाता है ये टाइम हो गया बोल के, जैसे अभी इसीलिए घंटी भी बनाया है जो तुम्हें चेतावनी दे, जो घंटी बजने से तुमको चेतावनी दे दे कि अभी तुम्हारा टाइम हो गया है, ये काम करो जल्दी करो और अभी और एक काम में जुट जाओ बोल के। तो इसीलिए घंटी बजता है। और समय से अगर तुम नहीं चाहते तो तुम उसे मिटा सकते हो, पर यह तो सोच लो कि क्या उसके बिना तुम रह सकते हो। तुम अगर सोचते हो कि इसके बिना समय का बिना बिना घड़ी के बिना घंटे के अगर तुमको ज़िंदगी गुजरना है तो ज़िंदगी बिताना है तो तुम उसके बिना भी कर सकते हो। लेकिन ये सोचो कि अगर तुम उसके बिना क्या जिंदगी बिना तुम उसके क्या कर सक क्या रह सकते हो क्या बिना समय के बिना घंटे के साथ बोल के वो पिताजी उसके पूछने लगे और उसको समझाने लगे। प्रकाश ने उत्तर में मुस्कुरा दिया। फिर प्रकाश ने सभी बात समझ गया उसके पिताजी की, ये किस लिए यहाँ पे ये शिमला लेके आए और यहाँ पे रखे बोल के उसको समझ में आ गया था उसके पिताजी का ये सब उसको समझाने के लिए यहाँ पे लेके आए थे बोल के बोला। पिताजी अब मैं खुश हूँ, मेरी तबीयत भी अच्छी है। अब पिताजी अभी मैं खुश हूँ कि मुझे समय का ज्ञान हो गया है, क्यों हमारे जीवन में समय और घंटे का महत्व है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है मुझे अभी समझ में आ गया है। तो अभी मेरा तबीयत मतलब अभी मेरा हेल्थ भी ठीक हो गया है, तो चलिए अभी घर चलें, वरना पढ़ाई का बहुत नुकसान होगा। फिर अभी घर चलिए, नहीं तो अभी जो 7 डेज यहाँ पे छुट्टियाँ में ये स्कूल बंद करके यहाँ पे जो रह रहा हूँ जो शिमला में, तो ये भी मेरा पढ़ाई का भी नुकसान होगा बहुत बोल के। और प्रकाश फिर लौट आया अपने पिताजी के साथ। घंटियाँ पहले जैसी ही बजती रही। फिर घंटियाँ वो जैसे
उसका जो अलार्म क्लॉक बज रहा था, फिर उसका जो दूध वाला भी कॉलिंग बेल बजा रहा था, फिर उसके पिताजी भी घंटियाँ बजा रहे थे पूजा में, फिर उसकी जो स्कूल में भी स्कूल पियन भी जो घंटियाँ बजा रहा था, फिर उसके क्लास में भी जो एक्सप्लेनेशन के टाइम में साउंड का वो टीचर भी ऐसे घंटी सभी टाइम में जैसे बज रहा था। फायर ब्रिगेड भी उसके जो आने के टाइम में जो व्हीकल्स का हॉर्न बजता रहा, फिर फायर ब्रिगेड का भी हॉर्न सब बजता रहा, ऐसे घंटी सब बजने लगा था। पर प्रकाश अब उनसे चिढ़ता नहीं। फिर अभी प्रकाश को चिढ़ नहीं लग रहा है, वो घंटी बजने से खुश होता है, यह सोचकर कि वे उसे पढ़ने के लिए कहते हैं, वे उसे लेट होने से बचाते हैं बोल के अभी उसको समझ में आ गया था कि अभी वो उसको पढ़ने का टाइम हो गया बोल के वो अलार्म क्लॉक बज रहा है। अभी उसका उठने का टाइम हुआ है बोल के अलार्म क्लॉक बज रहा है। फिर अभी काम उसका कंप्लीट होने के लिए वो स्कूल में पहुंचने के लिए अभी ये पीरियड्स कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड, तो अभी इसके लिए वो घंटी बेल बज रहा है। उसको अभी लेट नहीं होगा, वो स्कूल में लेट में नहीं पहुंचेगा बोल के इसीलिए घंटी बज रहा है बोल के अभी उसको समझ में आ गया था कि सब उसके अच्छे के लिए, मतलब सब उसके फायदे के लिए ही सोच रहे हैं, इसीलिए अभी वो बिगड़ता नहीं घंटी बजने से। तो ये था घंटियाँ के ऊपर एक कहानी। तो अभी उसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अभी कुछ शब्द के अर्थ जानेंगे। इर्द गिर्द, इर्द गिर्द मतलब आसपास, चारों ओर। उचट जाना मतलब अलग हो जाना। चिहुकना मतलब चौंक जाना। उखाड़ना मतलब छिन भिन हो जाना, खिन भिन। निकाल मतलब फेंक देना। झुंझलाना मतलब चिढ़ाना। चिढ़ मतलब चिढ़ाना। दीवार मतलब दीवार, वॉल। आघात मतलब धक्का चोट जो होना। तिल मिलाना मतलब चौका बंद होना। मस्तिष्क मतलब भेजा अपना ब्रेन, दिमाग जो। परेशान मतलब चिंतित होना, टेंशन में आ जाना। बड़बड़ाना मतलब व्यर्थ की बातें करना, जो बड़बड़ाना। सुनसान मतलब निर्जन, मतलब निरोला, मतलब कहाँ पे कुछ भी कोई भी लोग नहीं रहते, जैसे निर्जन एरिया, सन्नाटा, जहाँ पे कुछ कोई भी नहीं रहता, जहाँ पे सुनसान जगह बोलते हैं। उजड़ा मतलब बेवक्त, सुनसान मतलब उजड़ा हुआ जो। बेवक्त मतलब असमय, मतलब जो टाइमली नहीं होता है। चेतावनी मतलब सावधान, सावधान करना। तबीयत मतलब स्वास्थ्य, हेल्थ। नुकसान मतलब हानि, लॉस। चिढ़ना मतलब बुरा मानना। क्रोधित होना वही है चिढ़ना। तो ये था शब्द के अर्थ। अभी उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रश्नों के उत्तर बताओ। प्रकाश को मजबूर होकर सुबह क्यों उठना पड़ता था? प्रकाश को मजबूर होकर सुबह क्योंकि उसको पढ़ने के लिए, वो घंटी को बंद करने के लिए उठना पड़ता था। पिताजी ने प्रातःकाल कौन सा जाप शुरू कर दिया? प्रातःकाल गोविंद हरे राम हरे गोविंद मुरारी, क्या बोल रहे थे, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, वो जाप करने लगे थे उसके पिताजी। घर वापस जाते समय प्रकाश ने क्या देखा? घर जाते समय प्रकाश ने फायर ब्रिगेड को जाते हुए, 3 फायर ब्रिगेड एक ही बाद एक जाते हुए देखा। प्रकाश को किस वस्तु में चिढ़ हो गई थी? प्रकाश को घंटी वस्तु में चिढ़ हो गई थी, घंटी का साउंड में। फिर पिताजी ने प्रकाश को क्या समझा? पिताजी ने प्रकाश को समझाया कि अगर तुम समय का नहीं ये नहीं जानोगे तो तुम समय से नहीं उठोगे। समय से तुम्हारा हिसाब रखने के लिए अगर घड़ियाँ और घंटी नहीं बजेगा तो तुमको कैसे ये तुम अपने काम में कैसे करोगे, और अपनी ये ज़िंदगी भी आसान नहीं होगा, और तुमको अपना समय का हिसाब भी नहीं रख पाओगे। इसीलिए का हिसाब रखने के लिए घंटी और ये समय का घड़ी का सब लोग इस्तेमाल करते हैं बोल के ये सब समझाए, जो सबके बारे में जो लिखना है। किसकी नींद उचट चुकी थी? प्रकाश की नींद उचट चुकी थी। कमरे के बाहर दीवार पर क्या लगी थी? कमरे के बाहर दीवार पर घड़ी लगी थी। प्रकाश किस चीज से चिढ़ रहा था? प्रकाश घंटी बजने से चिढ़ रहा था।
मुंह अंधेरे उठकर नदी स्नान के लिए कौन चले जाते हैं? मुंह अंधेरे उठकर उसके पिताजी नदी स्नान करने के लिए चले जाते हैं। खाना खाकर प्रकाश क्या इकट्ठा करने लगा? खाना खाकर प्रकाश उसका पुस्तकें सब इकट्ठा करने लगा। जब प्रकाश साइकिल पर सवार होकर चलने लगा तो एक गांव वाला उसके सामने आया। भटनागर जी के हाथ में घंटी, एक पीतल का घंटी। किस प्रकार की घंटी? पीतल की घंटी थी। भटनागर जी किसकी जानकारी देते रहे? भटनागर जी ये ध्वनि की जानकारी देते रहे। घर वापस जाते समय प्रकाश ने क्या महसूस किया? घर वापस जाते समय प्रकाश ने जैसे महसूस किया कि उसका सिर बहुत जोर से दुख रहा है और उसके आघात हो रहा है, उसके जैसे सिर फटा जा रहा है, जैसे उसका महसूस हुआ। किसने प्रकाश को बिस्तर पर लेटा दिया? उसके दीदी ने उसको उसके माता ने उसके माँ ने उसको बिस्तर पर लेटा दिया। तेज बुखार में प्रकाश क्या कह रहा था? तेज बुखार में प्रकाश बड़बड़ा रहा था कि घंटी घंटी ये भटनागर, दूध वाला और वो मन किरण दीदी बोल के ऐसे सब बड़बड़ा रहा था, घंटी घंटी बोल के। डॉक्टर ने दवा देकर क्या किया? डॉक्टर ने दवा देकर कहा कि उसको किसी सन्नाटा जगह में लेके जाओ और वहाँ पे कुछ दिन उसको रखने के लिए बोले थे उसके पिताजी से। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखो। प्रकाश मन ही मन अपनी दीदी को कैसे कोसने लगा? प्रकाश अपने मन ही मन उसके दीदी को कोसने लगे। क्यों? वो घंटी को हमेशा ये बजा देती है उसको उठने के लिए, सुबह जल्दी उठने के लिए। पिताजी प्रातःकाल क्या करते हैं? पिताजी प्रातःकाल भजन कीर्तन पूजा पाठ करते हैं, पूजन करते हैं। जब कॉल बेल बजी उठी तो प्रकाश ने क्या सोचा? प्रकाश ने सोचा कि उसके जो रामू क्यों बाहर नहीं जाके खड़ा नहीं हो जाता है और दूध वाला से दूध लेके नहीं आता है। जब कॉलिंग बेल बजने से ही वो भी उठता है बोल के। कक्षा में प्रकाश अपना माथा पकड़े बैठा था। क्यों? कक्षा में प्रकाश वो माथा पकड़े के बैठा था क्योंकि जो भटनागर साहब ने पीतल की जो घंटी, वो ध्वनि समझाने के लिए जो पीतल की घंटी को थोड़ी एग्जाम्पल देने के, उदाहरण देने के टाइम में तो बजा रहे थे, इसके लिए वो माथा पकड़ के बैठा था। गांव वाले ने प्रकाश से घंटी के बारे में क्या कहा? गांव वाले ने प्रकाश को घंटी को बोला कि अपनी साइकिल में घंटी लगा लो तो तभी मुझे भी मैं भी जान जाऊंगा कि आगे साइकिल आ रहा है तो मैं भी साइड हूँ, मैं भी थोड़ा किनारा हो जाऊंगा। इसीलिए वो घंटी लगाने के लिए साइकिल में बोला। वाक्य में प्रयोग करो। हाथ धोकर पीछे पड़ना। वो मेरे हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। सुध-बुध खो बैठना। आज दिमाग में इतना उलझने चल रहा है तो मैं सुध-बुध खो बैठा हूँ। जैसे मुंह नोचना, में उसका मुंह नोचना, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं उसका मुंह नोच लूंगा। जैसे अनेकार्थ शब्दों के प्रयोग। घर पहुंचा तो उसकी आंखें बुरी तरह जल रही थी। अनेकार्थ जल मतलब जल रही थी, मतलब जल पेन हो रहा था, मतलब जंत्रणा हो रहा था। जहाँ जल का अर्थ है जलना, उसी तरह जल का अर्थ है पानी भी होता है। जैसे वह जल भर कर लाया, जल भर कर लाया मतलब पानी भर कर लाया। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को एक एक वाक्य में बनाओ। हार, लेकिन दोनों बार उस शब्द का अर्थ अलग होना चाहिए। हार मतलब मेरे गले में एक हार पहन, वो एक गले में एक हार, सोने का हार पहनी है। आज मैं ये उसके साथ हार गया, उसके साथ खेल रहा था और मैं खेल में हार गया बोल के। फल, हमको फल की चिंता नहीं करना चाहिए। गीता में लिखा है कि फल का चिंता नहीं करना चाहिए और ये प्रतिदिन हमको फल खाना चाहिए। मगर, नदी में मगर घूम रहे थे। नदी में बहुत सारे मगर हैं, मतलब क्रोकोडाइल। आज मुझे जल्दी उठना था मगर मैं जल्दी उठ नहीं पाया, ये होगा। उत्तर मतलब वो कुछ पूछ रहे थे और मैं उनका
पूछ जवाब का प्रश्न में मुझे उनका प्रश्न का उत्तर देना पड़ा। ऐसे उत्तर भी दे रहे हैं, मुझे अपने अध्यापक का प्रश्न का उत्तर मैं आज दिया बोल के। और उत्तर में आज अपने उत्तर मतलब वो जो क्वेश्चन पेपर का होता है, आज मेरा परीक्षा में उत्तर सभी प्रश्न का उत्तर ठीक से लिखा। द्विरूपी शब्दों का प्रयोग। बहुत धीरे धीरे घर की ओर चला। यहाँ धीरे शब्द का अर्थ है स्लोली, मतलब 2 बार प्रयोग हुआ है। धीरे 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 2 बार प्रयोग किया गया है। ऐसे ही और कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उससे वाक्य बनाओ। चलते चलते। आज मैं चलते चलते रास्ते में चलते चलते एक सांप को देख के रुक गया। पीछे पीछे मेरे पीछे पीछे कुत्ते दौड़ रहे थे। आगे आगे मेरे आगे आगे बहुत सारे बच्चे मैराथन में दौड़ रहे थे। आगे आगे कोई और शीर्षक। इस कहानी का नाम घंटियाँ क्या क्यों है। इस कहानी का नाम घंटियाँ मतलब हमको समय का सदुपयोग करने के लिए इस कहानी का नाम घंटियाँ दिया गया है। तुम इससे क्या शीर्षक देना चाहोगे। समय का सदुपयोग भी होगा, नहीं तो समय का ज्ञान भी होगा। ऐसे ध्वनि भी होगा, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि भी होगा। समय की पहचान। इस विषय के बारे में अपने दोस्तों को साथ चर्चा करो और उसके महत्व को जानो। अपने दोस्तों के साथ अपने समय का पहचान मतलब टाइम मैनेजमेंट, समय का ज्ञान होना चाहिए। इसके बारे में तुम अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ अपने कक्षा में उनके साथ डिस्कस करो बोल के यहाँ पे लिखा गया। तो ये था ये घंटियाँ। तो आज हम कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 4 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 11। चैप्टर का नाम है घंटियाँ और पेज नंबर है 65। पेज नंबर 65 घंटियाँ का आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर की। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल में आप लोग अंकुर हिंदी पाठमाला, NCERT, कर्नाटका स्टेट बोर्ड और उड़ीसा स्टेट बोर्ड का क्लास 1 to क्लास 4, क्लास 5 का वीडियोज प्राइमरी